हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हंटर पर। इंग्लिश बोलने में या सीखने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, और हो भी क्यों ना, ये हमारी मातृभाषा थोड़ी ना है। इसलिए मैं इंग्लिश से जुड़ी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबके सामने लाई हूँ जो इंग्लिश बोलने में ही नहीं, सीखने में भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम स्टार्ट करेंगे, खुद पे भरोसा। जी हाँ, खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उससे पहले आप खुद पे यकीन कीजिए, खुद को यकीन दिलाइए कि हाँ, हमने ये काम स्टार्ट किया है तो हम इसमें सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो ये मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और काम हो। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें तो खुद को अंग्रेजी वातावरण में घेरें। जी हाँ, खुद को अंग्रेजी वातावरण से घेरने का मतलब ये है कि आप जब भी आप किसी से मिलते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं या फैमिली है या कोई कलीग है, आप दिन भर में तो उनसे, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप उनसे मिल रहे हैं तो आप उनसे कहेंगे कि आधे घंटे से ही आप बात करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप उन आधे घंटे में आप उनसे पूरी तरह से सिर्फ इंग्लिश में बातें करें। नहीं, आप उनसे कहिए कि हम 15 मिनट इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय नहीं देना आपको, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट ही काफ़ी है आपके लिए। आप 15 मिनट उनसे इंग्लिश में बातें कीजिए, चाहे आप कैसे भी बातें कीजिए इंग्लिश में, चाहे ग्रामर, किसी भी चीज़ की फिक्र मत कीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। यही बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश में वर्ड्स निकालना ही बहुत ज़रूरी है। चाहे वो वर्ड्स टूटे हैं या फूटे हैं, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे बोल रहे हैं आप, उसे गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिए, आप सिर्फ बोलते रहिए। तो 15 मिनट ये काम ज़रूर कीजिए जब भी आप किसी अपने फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, तो उनसे कम से कम 15 मिनट तक तो आप इंग्लिश में बोलिए। और इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि आपको तो इंग्लिश आती नहीं तो आप कैसे बोलेंगे। बोलेंगे तो गलतियाँ होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन उन गलतियों को आप अभी नहीं, अभी आपको सिर्फ बोलना है। आप बोलिए, अगर आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़, आप घर में हैं, अकेले हैं, तो किताबें पढ़िए, बुक्स रीड कीजिए। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक पैराग्राफ आराम से। आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, और न्यूज़पेपर जो हम अपडेट लेते हैं, कोशिश कीजिए आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। घर पर इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आपको इंटरनेट पे ई पेपर्स मिल जाएंगे इजीली। आप वहाँ भी जाइए, कुछ पॉइंट्स इंग्लिश के पढ़िए, वहाँ से 15 मिनट निकालिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो आप जब खुद को अपडेट करते हैं ना न्यूज़पेपर से, तो हिंदी नहीं, उसकी जगह इंग्लिश को चुने। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़पेपर। और मूवीज़ देखिए, इंग्लिश की मूवीज़, हॉलीवुड आजकल बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ आ रही है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और आप देखेंगे उसे तो सीखेंगे भी, और आपको मूवी देखने में मज़ा भी आएगा। तो ये हो गया, दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, पढ़े लिखे और दोहराएं। जी हाँ, पढ़ना है आपको, मतलब रोज़ आप एक टाइम निकालिए अपने लिए, एक कोई भी बुक या मैगज़ीन आर्टिकल पढ़िए, उसको लिखिए। लिखने का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको नहीं लिखना है, आप लिखिए। कोई भी एक पैराग्राफ किसी भी बुक से उठा लीजिए और उसको लिखिए, और यही आप रोज रिपीट कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको दिन भर ये पढ़ना लिखना है, नहीं, आप 10 मिनट 15 मिनट निकालिए पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, और यही आप रोज रिपीट कीजिए। ठीक है, और इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ग्रामर। बेसिक ग्रामर इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, एग्जेक्टिव्स हो गए आपके, जो आपने कभी पढ़ा होगा, वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं, एग्जेक्टिव्स विशेषण जो है, और भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये जो है इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश का जो ग्रामर है वो यही है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, और इसके कई प्रकार होते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाकर ज़रूर दूंगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी, हमारे डिक्शनरी में ना रोज हर एक साल 100 वर्ड लॉन्च होते हैं, 100 नए वर्ड लॉन्च होते हैं डिक्शनरी में, हर साल 100 नए वर्ड लॉन्च होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं डिक्शनरी कौन देखेगा, लेकिन डिक्शनरी भी हमारे लिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं, अगर किसी वर्ड का आपको मतलब ना समझ में आए तो आप, जाहिर सी बात है, आप डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, है ना। तो डिक्शनरी को भी शामिल कीजिए। आप रोज सुबह एक, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 वर्ड नोटबुक में लिखिए, उसको याद कीजिए इंग्लिश के। और सिनोनिम्स मतलब उसके पर्यायवाची भी समझिए। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो ऑनेस्ट और भी हम किस तरीके से बोल सकते हैं, ऑनेस्ट को हम लॉयल भी बोल सकते हैं। ये इसका पर्यायवाची हो गया, सिनोनिम्स। तो जब आप वर्ड ढूंढते हैं, आप उसका अलग से पर्यायवाची भी ढूंढिए कि और हम इस वर्ड को किस तरीके से बोल सकते हैं। जी हाँ। तो इन सारी चीजों को आप अपने डेली लाइफ में शामिल कीजिए। आप जरूर, ये आपका बेसिक, ये आपका पहला कदम है इंग्लिश सीखने के लिए, और ये होना बहुत जरूरी है। बाकी आप चाहेंगे कि मैं इंग्लिश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ग्रामर्स होते हैं जो आपको मैं ला कर दूं, तो मैं वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।